फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए आप इसका क्विक आंसर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको आंसर नीचे दिख रहा होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार उनके नियमानुसार प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? ठीक है, कोई परिभाषा कहेगा तो क्या आप बताएंगे? नियमानुसार क्या क्या कहा जाता है, क्या 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 कंडीशन है उसमें? अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मेन कंडीशन इसमें ये है, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्वेश्चन कभी आता है कैसा होता है, तो हमने कलर चेंज कर दिया है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, इसे आप फैक्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है? कण तथा तरंग दोनों माना गया है। उसे कण भी माना गया है और तरंग भी माना गया है प्रकाश को। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। क्या होता है परावर्तन? भाई बहुत सारी परीक्षाओं में, कंपनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन तो मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जान लीजिए। आपको इसको हाईलाइट, आपको इसको याद कर लेना है इसी समय। ठीक है, क्या है विचलन कोण? कितना है? 180 -2 ग्रेटर देन आई। ठीक है, इसे याद रख लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, यदि प्रकाश का अपवर्तन कोण, इस प्रकाश का आपतन कोण 90 हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा। क्या होगा? ऑप्शन में देता है, यह 0 अंश होगा। कितना अंश होगा? 0 अंश होगा। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है इसको। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन दिया रहेगा, आधी होती है। ठीक है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? जो सोलर कुकर होता है उसमें दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण यूज होता है? वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण उपयोग होता है। आगे देखते हैं। किस दर्पण का दृष्ट क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सा दर्पण है जो उसका दृष्ट क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसको उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी, आपके पास फार्मूला भी है, आपको नहीं आ रहा है, फोकस दूरी 20 होगी, लेकिन इसके फार्मूला जान लीजिए, यह बराबर r/2। वक्रता त्रिज्या है तो आधी करिए, r का मान हो गया 40, नीचे 2, r/f बराबर r/2। तो r का मान 40 है, नीचे 2 है, तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी और एकदम सीधा प्रतिबिंब बनता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? जो सूर्य से प्रकाश पुंज आता है वह कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई होती है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। याद रखना, आपको बहुत सारी कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखना है, उत्तल दर्पण दोस्तों। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यही थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट
साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको यह पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब बटन को पकड़ के लटक जाइए, सब्सक्राइब अपने आप हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए साइंस से, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से कनेक्ट हैं, आप इससे वास्ता रखते हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसमें एक जेन्युइन कंटेंट सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।